नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसकी कक्षाएं चतुर्थी विभक्ति तक जो तो पूर्व की कक्षा हुई थी, जिसमें चतुर्थी विभक्ति करने वाला जो संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेतिसा संप्रदानम, इस सूत्र को पढ़े थे। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति करने वाला जो सूत्र है चतुर्थी संप्रदान, उस सूत्र को पढ़ चुके थे। उसके बाद चतुर्थी संप्रदान के बाद एक सूत्र आता है रुच्यर्था नाम प्रीमाणा। अब ये जो रुच्यर्था नाम प्रीमाणा सूत्र है, ये सूत्र कुछ विशेष परिस्थितियों में संप्रदान संज्ञा करता है। ठीक है, जैसे कर्मणा यमभिप्रेतिसा संप्रदानम, ठीक है, ये सूत्र जो है तो संप्रदान संज्ञा किया था, मतलब इसके विषय में हमने अच्छी तरह से इसको स्पष्ट किया था। अब ये कुछ विशेष परिस्थितियों में संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा कहाँ पर होती है? सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः। सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः। रुच्यर्था नाम रुचि अर्था येषां ते रुच्यर्थः। रुचि अर्था येषां ते रुच्यर्थः तेषां रुच्यर्था नाम, इस प्रकार से ये षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, और प्रीयमाणः क्या है? प्रथमांत पद है, तो एक षष्ठ्यंत पद है, एक प्रथमांत पद है, दो पद हैं। रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः सूत्र कहता है कि रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोगे प्रीयमाणो अर्थः संप्रदानम स्यात्। इसका मतलब यह है कि रुच्यर्था नाम मतलब रुचि अर्थक, जो रुचि अर्थ में है, रुचि अर्थ में, अच्छे लगने के अर्थ में, इन धातु नाम प्रयोगे, इन धातुओं के प्रयोग में, तो रुचि अर्थ वाली जैसे रुच धातु है, स्वद धातु है, ये क्या है? रुच्यर्थक धातु है। तो रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में एक मतलब रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च, ये जो तो धातु है दीप्ति अर्थ में भी होती है, लेकिन यहाँ पर दीप्ति अर्थ नहीं लेना, यहाँ पर दीप्ति अर्थ नहीं लेना, बल्कि क्या लेना है? अभिप्रीतौ। तो रुच्यर्था नाम मतलब रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोगे, इन धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाणों, जो प्रीयमाण होगा, ठीक है, रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में जो प्रीयमाण होगा, अर्थात जिसको प्रसन्न करना होगा या जो संतुष्ट होने वाला है, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये इसका अर्थ याद कर लो कि रुच्यर्थक धातुएं हों, रुचि अर्थ में धातुएं हों, जैसे रुच धातु, स्वद धातु, इन धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाणों अर्थात जो प्रीयमाण होगा, अर्थात जिसको जो प्रसन्न होने वाला होगा, उसकी क्या होती है? उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो प्रीयमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे यहां पर एक उदाहरण बना है, हरिये रोचते भक्ति ही। हरिये रोचते भक्ति ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें मतलब एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि हरिये रोचते भक्ति में किस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा हुई? तो आपको यह सूत्र रुच्यर्था नाम प्रीयमाणः सूत्र याद रखना है। यह सूत्र जो है यहां पर हरिये में क्या करता है? संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होती है। हरिये रोचते भक्ति, इसका मतलब होता है कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति रुचती है। तो हरि को भक्ति रुचती है, यह समझ में आया? हरि को भक्ति क्या है? रुचती है, या भक्ति उसको, हरि को अच्छी लगती है। तो भक्ति से संतुष्ट होने वाले कौन है? हरि है। तो भक्ति से संतुष्ट होने वाले यहां पर कौन है? हरि है। अरुच धातु का प्रयोग है, तो रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोगे, अरुच्यर्थक धातुओं का प्रयोग में प्रीयमाण कौन है? हरि है। रोचते रुच धातु है, प्रीयमाण कौन है? हरि है, क्योंकि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरि में क्या हो जाएगी? रुच्यर्था नाम प्रीयमाणा से संप्रदान संज्ञा, असंप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति। तो क्या बन जाएगा? हरि का चतुर्थी में क्या बन जाएगा? हरिये। तो चतुर्थी संप्रदान है, ये सूत्र है जो चतुर्थी विभक्ति करता है। संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगी? चतुर्थी। तो प्रयोग बनेगा हरिये रोचते भक्ति। तो ये समझ में आया? ऐसे इसको बनाना है, हरिये रोचते भक्ति। रुच्यर्थक, ये अनुवाद में भी पूछा जाता है। अनुवाद में क्या होता है कि जैसे कोई अनुवाद दे देगा, वहां पूछ लेगा कि रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कोई प्रसन्न होने वाली या रुच्यर्थक धातुएं हैं, तो उसके योग में जो भी प्रसन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति करना है। तो प्रयोग अनुवाद उसका क्या बनाओगे? जैसे हरि का हरिये, ठीक है, इसी तरह से सूर्य का सूर्याय, ठीक है, राम का रामाय, इस प्रकार से यहां पर हो जाएगी। अब यहां पर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि
अन्य कर्तको अभिलाषो रुचि। अन्य कर्तिक अभिलाषा अर्थात अन्य कर्तिक जो अभिलाषा है उसको रुचि कहते हैं। ठीक है, अन्य कर्तिक अभिलाषा, अन्य कर्तिक जो अभिलाषा है वो क्या है, यहाँ पर रुचि है। हरिनिष्ठ प्रीते है भक्ति करती है, और हरिनिष्ठ मतलब हरि में रहने वाली जो प्रीति, ठीक है, उसकी जो भक्ति है वो क्या है, कर्त्री है। तो हरिनिष्ठ प्रीते भक्ति करती, इस प्रकार से बतलाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रत्युदाहरण आता है। प्रत्युदाहरण ये है, अब यहां पर एक प्रत्युदाहरण है कि प्रीयमाणः किम, प्रीयमाणः किम मतलब आप ये जो कह रहे हो कि रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोग प्रीयमाणो अर्थः उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तो प्रीयमाण की क्या आवश्यकता है। प्रीयमाण का ग्रहण मत करो। ठीक है, यदि ये प्रीयमाण मान लो नहीं कहोगे, केवल ये कहो कि रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा होती है, प्रीयमाण अर्थ न ग्रहण करो, तो समस्या क्या है। तो एक प्रयोग बना है, देवदत्ताय रोचके मोदकः पथि। देवदत्ताय, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। देवदत्ताय रोचके मोदका पथि, इसका मतलब यह है कि देवदत्त को पथि मतलब मार्ग में मोदक जो होता अच्छे लगते हैं। देवदत्त जो करता है उसको मार्ग में, रास्ते में मोदक अच्छे लगते हैं। तो देवदत्त को मोदक अच्छे लगते हैं। ठीक है, रुच्यर्थक धातु का प्रयोग है। रुच्यर्थक धातु में प्रीयमाण होने वाला कौन है, देवदत्त। देवदत्त की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती। इसी सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब यदि प्रीयमाण नहीं रखेंगे, जैसे यहां पर देवदत्त की, तो ये क्योंकि मोदक किसको अच्छे लगते हैं, देवदत्त को अच्छे लगते हैं, इसकी तो संप्रदान संज्ञा हो ही जाती है। यदि प्रीयमाण नहीं कहेंगे तो देवदत्त को मोदक कहां अच्छे लगते हैं, पथि मतलब मार्ग में, पथि मतलब मार्ग में अच्छे लगते हैं। यदि प्रीयमाण शब्द का ग्रहण नहीं करेंगे तो पथि में भी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति, ये आपत्ति है। यदि प्रीयमाण नहीं रखेंगे तो पथि में क्या हो जाएगी, ये जो पथ मतलब जो मार्ग आधार है, इस आधार की भी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होने लगेगी। ये दोष है, ये समस्या है। इसलिए यहां पर प्रीयमाण रखते हैं कि जो प्रीयमाण हो उसी की संप्रदान संज्ञा हो। तो देवदत्त प्रीयमाण है, इसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब ये पथि क्या है, ये आधार है, क्योंकि मार्ग में लड्डू खाता है, मार्ग में उसको लड्डू अच्छे लगते हैं। तो आधार की आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा, सप्तम में अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होकर क्या बनता है, पथि। तो लग गया, ये सूत्र समझ में आ गया। तो ये सूत्र यहां पर हो गया पूरा। इसके बाद चलते हैं अगले सूत्र में। तो ठीक है, ये वाला सूत्र जो इसके पहले था, रुच्यर्था नाम प्रीयमाणा, ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके। अब उसके बाद एक सूत्र आता है, ये भी विशेष परिस्थितियों में संप्रदान संज्ञा करता है। सूत्र है स्लाग नुंग स्था सपाम गीप्समानः। स्लाग नुंग स्था सपाम गीप्समानः। तो ये चार धातुएं हैं। एक स्लाग धातु है, स्लाघ्र कथने, नुंग धातु, स्था धातु, स्था गति निवृत्तौ, और सप धातु, सप उपालंभे। ठीक है, तो ये धातुएं हैं स्लाग नुंग स्था सपाम गीप्समानः। तो ये जो सूत्र है, ये जो धातु, ये सूत्र स्लाग धातु, नुंग धातु, स्था धातु तथा सप धातु के प्रयोग में, एशाम प्रयोगे, इसकी वृत्ति में भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, एशाम एसाम केसाम स्लाग हुनुंग स्था सपाम, स्लाग हुनुंग स्था सपाम, एशाम प्रयोगे बोधयितुम, बोधयितुम अर्थात गीप्समान। तो ये जो सूत्र में गीप्समान है, गीप्समान मतलब बोधयितुम, इष्टः संप्रदानम स्यात्, मतलब एसाम प्रयोगे, एसाम अर्थात केशाम प्रयोगे, स्लाग हुनुंग स्था सपाम, एसाम प्रयोगे बोधयितुम, बोधयितुम अर्थात जो बोधयितुम अर्थात जिसको बोध कराना हो, जिसको बतलाना हो, बोधितुम मतलब जिसको बतलाना हो। इसको सूत्र में उसके लिए गीप्समान शब्द आया है। गीप्समान मतलब जिसको बतलाना हो। ठीक है, जो गीप्समान हो या जिसको बतलाना अभीष्ट हो। तो जो भी गीप्समान होगा, गीप्समान का मतलब होता है जिसको बतलाना अभीष्ट हो,
जिसको मतलब कुछ, जिसके प्रति कुछ कहा जाए या जिसको कुछ बतलाया जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो ध्यान रखना कि 4 धातुएं हैं। एक धातु है श्लाघ धातु है, कहने के अर्थ में होती है, श्लाघ्र कथने। हिनुंग धातु छिपाने के अर्थ में है। स्था ठहरने के अर्थ में है। सप उपालंभ उपालंभ के अर्थ में है, किसी को उलाहना देने के अर्थ में है। तो इन धातुओं के प्रयोग में जो भी गीप समान होगा, गीप समान का अर्थ होता है जिसको बतलाना हो, मतलब ये जो धातुएं हैं, ये धातुओं के द्वारा जो भी गीप समान हो, जिसको हमको बतलाना होगा, जो बोध इतुम अर्थात जिसको बोध करवाना होगा, उनकी उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है। तो इन धातुओं के प्रयोग में जिसको बतलाया जाए या जिसको ज्ञापित कराया जाए, ज्ञापित कराने की इच्छा की जाए, तो उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। यहां पर भट्टोजी दीक्षित ने गोपी स्मरात कृष्णाय, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते हुनते तिष्ठते सप्ते वा, इस प्रकार से है। गोपी स्मरात कृष्णाय, यहां पर इन्होंने एक साथ सबके प्रयोग दे दिए हैं, सब धातुओं के। अपन यहां पर क्रम से देख लेते हैं अलग अलग करके। गोपी स्मरात कृष्णाय, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते श्लाघते, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। इसी तरह से गोपी स्मरात कृष्णाय हुन्नते, गोपी स्मरात कृष्णाय हुनुते। इसी तरह से गोपी स्मरात कृष्णाय हुनुते हुनुते, गोपी स्मरात कृष्णाय हुनुते। इसी तरह से 4 धातु हैं तो 4 धातुओं के उदाहरण बनेंगे। इसी तरह से गोपी स्मरात कृष्णाय, फिर क्या हो जाएगा, तिष्ठते। गोपी स्मरात कृष्णाय, सीधे यहां पर क्रियापद लगा दो, तिष्ठते। अब ये क्या है, तिष्ठते कैसे आए, क्योंकि ये तीसरी धातु कौन है, स्था। तीसरी धातु कौन है, स्था। स्था को क्या हो, तिष्ठ, तो तिष्ठते। और चौथे क्या है, शपते, तो सप धातु है तो इसका चौथे में क्या बनेगा, सपते। तो गोपी स्मरात कृष्णाय और बनेगा सपते। ये 4 उदाहरण हैं। भट्टोजी दीक्षित ने 4 उदाहरण इसमें क्या है कि एक साथ दे दिए हैं, इनको अलग अलग कर लेना है। अब ये जो है कि श्लाघ नुंग स्था सपाम गीप समाना, अर्थात श्लाघ धातु, नुंग धातु, स्था धातु, सप धातु, इन धातुओं के प्रयोग में एशाम प्रयोगे बोध इतुम अर्थात जिसको बोध करवाना हो, जिसको बतलाना अभीष्ट हो, उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। अब ये क्रम से दिए, देखो जैसे पहले श्लाघ धातु का उदाहरण है श्लाघते। गोपी स्मरात कृष्णाय अर्थात गोपी जो है स्मरात कृष्णाय अर्थात कृष्ण का स्मरण करके, गोपियां कृष्ण का स्मरण करके क्या करती हैं, श्लाघते मतलब उनकी प्रशंसा करती हैं। गोपी स्मरात कृष्णाय, गोपी कृष्ण का स्मरण करके, जो गोपियां हैं वो कृष्ण का स्मरण करती हैं और कृष्ण का स्मरण करके क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं। ठीक है, तो किसकी प्रशंसा करते हैं, कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। तो श्लाघ धातु है श्लाघते। ऐशाम प्रयोग बोध इतुम, किसको वो बतलाना चाहती हैं, किसको कहना चाहती हैं, तो कृष्ण को कहना चाहती हैं। ठीक है, वो किसको बोध कराना चाहती हैं, किसको बतलाना चाह रही हैं, कृष्ण को। कृष्ण को बतलाने के कारण इस सूत्र से क्या हो जाती है, कृष्ण में संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान संज्ञा का फल क्या है, चतुर्थी विभक्ति हो जाना, इसलिए यहां पर कृष्ण शब्द से क्या बन जाता है, कृष्णाय। इसी तरह से दूसरा उदाहरण नुंग धातु का है। तो गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते, तो यहां पर क्या है कि गोपी जो है गोपियां जो है वो इसमें मतलब जो तो कृष्ण को क्या करते हैं, सपत्नियों से छिपाती हैं। तो गोपियां
स्मरात कृष्णाय, कृष्ण को स्मरण करके वो हुनते, मतलब ये छिपाने के अर्थ में ये धातु है, तो वो क्या है, सपत्नियों से, अन्य जो सपत्नियां हैं उनसे जो है तो वो क्या करते हैं, छिपाती हैं। तो यहाँ पर हुनु धातु है और इसके योग में कौन है, कृष्ण है। कृष्ण में जो तो संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी हो जाती है, तो क्या बनता है, कृष्णाय। तो गोपियां जो है तो कृष्ण से मतलब सपत्नियों को छिपाती हैं। इसीलिए इसी प्रकार गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, गोपी कृष्ण को स्मरण करके तिष्ठते मतलब ठहरती हैं। तो गोपी कृष्ण को स्मरण करके क्या करती हैं, ठहरती हैं। तो गीप्समान अर्थात उनको जो तो ऐसा बतलाना चाहती हैं, ऐसा जो तो ये तिष्ठ धातु है, तिष्ठ धातु में स्था धातु का क्या बनता है, तिष्ठ रूप बनता है आत्मनेपद में। तो यहाँ पर क्या है कि गोपियाँ कृष्ण के लिए क्या है, ठहरती हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है कि वो मतलब ये चीजें जो है तो कृष्ण को बतलाना अभीष्ट है, मतलब वो कृष्ण को ऐसा बतलाना चाह रही हैं। तो गोपी कृष्ण को स्मरण करके ठहरती हैं। यहाँ पर भी कृष्णाय में चतुर्थी। इसी तरह से गोपी स्मरात कृष्णाय सप्ते, अर्थात गोपी कृष्ण का स्मरण करके उनको क्या करती हैं, उलाहना देती हैं। तो उलाहना देती हैं मतलब उपालंब देती हैं। तो यहाँ पर सब धातु सब उपालंबे धातु है, इसमें सप्ते रूप बनता है। इसके योग में कौन है, कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण को उलाहना देती हैं। तो समझ में आया, कृष्ण को क्या है, उलाहना देती हैं। तो इसलिए इस सूत्र से उसमें कृष्ण में चतुर्थी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो प्रयोग बनता है गोपी स्मरात कृष्णाय सप्ते। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब इसके बाद आता है कि एक प्रत्युदाहरण आता है। यहाँ पर प्रत्युदाहरण ये है कि भाई जो आप ये कह रहे हो गीप्समाना, अर्थात जिसको बतलाना अभिष्ट हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो गीप्समान कहने का क्या प्रयोजन है, तो गीप्समान कहने का प्रयोजन यह है कि जिसको बतलाना अभिष्ट हो, जिसको बोध कराना अभिष्ट हो, उसी की संप्रदान संज्ञा हो। प्रत्युदाहरण है गीप्समानः गीप्समानः किम देवदत्ताय श्लाघते पथि, देवदत्ताय श्लाघते पथि, देवदत्ताय श्लाघते पथि। तो ये क्या है, इसका प्रत्युदाहरण है। समझ में आया, देवदत्ताय श्लाघते पथि, ये क्या है, इसका प्रत्युदाहरण है। अब यहाँ पर कहते हैं कि मान लो गीप्समान ना रखो, केवल ये कहो कि इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होती है। तो मान लो यदि गीप्समान नहीं रखेंगे, जिसको बतलाना अभीष्ट हो, तो उससे इतर भी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। अब देवदत्ताय श्लाघते पथि, देवदत्त के लिए श्लाघते मतलब पथ में, पथि मतलब रास्ते में जो हो तो देवदत्त की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो रास्ते में, मार्ग में देवदत्त की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो मार्ग में देवदत्त की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो देवदत्त की प्रशंसा कहाँ करते हैं, मार्ग में। तो देखो धातु क्या है, श्लाघ धातु है, श्लाघ धातु से बना श्लाघते। और देवदत्त की कहाँ प्रशंसा होती है, मार्ग में। पथि मतलब मार्ग में प्रशंसा होती है। तो देवदत्त की प्रशंसा होती है मार्ग में। तो श्लाघते के योग में कौन है, यहाँ पर देवदत्त है। देवदत्त की सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी हो जाती है। तो ये तो ठीक है, यहाँ तो बन गया। लेकिन देवदत्त की प्रशंसा कहाँ होती है, पथि अर्थात मार्ग में। अब यदि गीप्समान नहीं रखेंगे कि भाई जिसको बतलाना अभीष्ट हो, यहाँ पर देवदत्त की प्रशंसा होती है, तो देवदत्त को बतलाना अभीष्ट है, देवदत्त का बोध कराना अभीष्ट है, इसलिए देवदत्त में तो संप्रदान संज्ञा हो गई। लेकिन मार्ग में जो तो प्रशंसा करते हैं, तो मार्ग अभीष्ट नहीं है, मार्ग को बतलाना नहीं है। मार्ग यहाँ पर गीप्समान नहीं है, मार्ग गीप्समान नहीं है, बल्कि मार्ग क्या है, केवल आधार है। आधार के कारण यहाँ पर आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा, सप्तम में अधिकरण से सप्तम विभक्ति होकर क्या बनता, पथि। यदि गीप्समान नहीं रखते, इसका ग्रहण नहीं करते, तो पथि में भी क्या हो जाती कि संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होकर अनिष्ट प्रयोग बनने लगता। इसलिए यहाँ पर कहा कि गीप्समान रखना आवश्यक है। तो ये लग गया, ये समझ में आ गया होगा। तो अब इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।